दोस्तों, क्या आप उनमें से हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर करके थक चुके हो, परंतु आज भी आपके सपने सिर्फ सपने ही बने हुए हैं। सारे मेथड्स अप्लाई करने के बाद भी वो चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आ रही जो आप सच में पाना चाहते हो, जिसे पाने का आप सच में खुद को हकदार मानते हो। अब भाई चूक कहाँ पर हो रही है? आप सारे हथकंडे अपना रहे हो, सब कुछ ट्राई कर रहे हो, 55 टेक्निक्स की आपने ट्राई की, 369 टेक्निक ट्राई की, 17 सेकेंड्स की टेक्निक ट्राई की, वाटर टेक्निक भी अपना लिया, फिर भी वो चीज़ें आपके जीवन में क्यों नहीं आई जो आप सच में पाना चाहते हो? भैया कमी कहाँ पर रह गई, ये कोई बताएगा? सर आज दिन तक आपको ये चीज़ किसी ने नहीं बताई होगी। देखिए, सब अपने अपने तरीके से आपको अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, अलग अलग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। देखिए, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब वो सब सही नहीं है, वो अपने अपनी जगह पर सही है, परंतु मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जो सबसे डिफरेंट है, और वो ये है कि साहब समय आपको कोई नहीं बताता कि किस समय में किस तरीके से अगर आप चीज़ों को स्क्रिप्टिंग करते हो ना, लिखते हो ना, तो निश्चित तौर पर आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। क्योंकि ये वीडियो देखिए, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो ना वीडियो में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में आगे तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो वो सीढ़ी बनने वाली है जो आपको आपके सपनों तक पहुँचाएगी, वो आपको आपकी मंजिल का रास्ता बताएगी। यही वो वीडियो है जिसे अगर आपने पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया ना, तो यकीन मानिए दोस्त, ये वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो सर आइए बात करते हैं सीधी सीधी कि समय का क्या रोल है। देखिए सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि भैया अगर सीजन बाजरा उगाने का चल रहा है और वहाँ पर आप गेहूं के बीज बो दो, तो क्या वहाँ पर गेहूं की फसल उगेगी? नहीं उगेगी। क्या बिना सीजन के आम के पेड़ पर आम के फल आते हैं? नहीं आते। यहाँ तक कि नीम के पेड़ पर निमोली भी नहीं आती है बिना सीजन के। तो आम कहाँ से आएंगे सर? कहाँ से आएंगे? सर मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि प्रकृति में हर चीज़ का एक टाइमिंग फिक्स है। सूरज के उगने का भी एक समय है, चंद्रमा के उगने का भी एक समय है। आप चाहकर भी दिन के उजाले में चंद्रमा की चांदनी का आनंद नहीं ले सकते। तो सर मैं आफ्टर ऑल कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि भैया अगर आप सही समय में मैनिफेस्टेशन की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तो ज़िंदगी भर आप टेक्निक्स अपनाते रहोगे और जीवन गुजर जाएगा, परंतु आप उन चीज़ों को नहीं पा सकते सर जो आप सच में पाना चाहते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि देखिए सर, हर चीज़ का एक समय निश्चित है। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय में कौन सी चीज़ करनी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव से, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आज दिन तक दूसरे किसी वीडियोज में आपको ये समय वाला सिस्टम किसी ने क्यों नहीं बताया। क्योंकि भैया देखिए, सब ने रोंडा बर्न की द सीक्रेट जो मूवी थी या फिर जो किताब लिखी थी उन्होंने, उसमें पढ़ा है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या फिर उसी से सीखा है। और उनकी बहुत सी ऐसी किताबें हैं, रोंडा बर्न की द पावर है, द मैजिक है, और भी ढेर सारी किताबें हैं। उनके द्वारा ही सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या रोंडा बर्न एक इंसान नहीं थी क्या? तो उनसे क्या चूक नहीं हो सकती? भाई किताब में उन्होंने समय के बारे में कोई जिक्र किया ही नहीं है, जबकि मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही उटपटांग तरीके से अपने अपने मर्जी से कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता था, परंतु नतीजा ये होता था कि चीज़ें मैनिफेस्ट होती नहीं थी। मैं पूरा प्रोसेस सही तरीके से करता था, फिर भी काम नहीं बनता था। परंतु जैसे ही मेरा ध्यान समय पर गया ना, और कहीं पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार समय का भी कुछ इशू हो सकता है, तो जब मैंने समय के साथ सही समय पर सही चीज़ें की ना, तो मैं उन चीज़ों को हासिल कर पाया जो मैं सच में पाना चाहता था।
देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि वो समय कौन सा है, बिना वीडियो को लंबा किए। 12 बजे, रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे ही क्यों? क्योंकि रात के 12 बजे लगभग आधी दुनिया सो जाती है। प्रकृति में ज़्यादा ट्रैफिक टाइप में होता नहीं है। देखिए बहुत से लोग सो जाते हैं क्योंकि हर किसी के पास अपने विचारों की एक दुनिया है, हर किसी के दिमाग से फ्रीक्वेंसियाँ लगातार निकलती रहती है, तो वहाँ ऊपर भी बहुत सा ट्रैफिक है। एक साथ में जब फ्रीक्वेंसियाँ जाती है ना, तो यूनिवर्स पकड़ ही नहीं पाता कि भैया किसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, किसको क्या चाहिए। तो जब रात को 12 बजे लगभग आधी दुनिया सो जाती है ना, उस समय आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए करना तो पड़ेगा। और दूसरा, 12 बजे का एक और लॉजिक है। 12 में 1 और 2 यानी कि 3 का आंकड़ा आता है। और 3 का आंकड़ा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मानने वाले हो तो 369 की टेक्निक में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को बनाने में। 3 का आंकड़ा सृजन करने वाला आंकड़ा है जो चीज़ों को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए अब रात को 12 बजे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो कुछ भी पाना चाहते हो, देखिए सबसे पहले तो आपको एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका एक इंटेंशन सेट करना पड़ेगा। और इंटेंशन भी ऐसा हो जिसमें आपको खुद को यकीन हो कि सच में यार मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ, सच में मैं इसके लायक हूँ, सच में मैं इतना तो योग्य हूँ कि मेरे को ये मिलना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से उठपटांग अपनी औकात से बड़ा सोच लो, ठीक है सर। आपको पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद को यकीन नहीं होगा ना, तो ये प्रकृति, यूनिवर्स आप पर यकीन कैसे करेगी कि सच में आप उन चीज़ों के हकदार भी हो। इसलिए इंटेंशन को ऐसा तय कीजिए जिसका सच में आपको खुद को यकीन हो कि हाँ आप इस चीज़ के हकदार हो। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आराम से, शांति से उस चीज़ को लिखिए। देखिए आप है ना, यहाँ पर गिनने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप कितनी बार लिखिए, बस आप लिखते रहिए। 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, मैक्सिमम जितनी बार लिख सको ना उस चीज़ को लिखिए। जब आप लिखने का प्रोसेस करते हो ना, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है बड़े कमाल की, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप लिखने का प्रोसेस करते हो ना, तो यहाँ पर एक कमाल की चीज़ घटित होती है। जाने अनजाने में आप उन चीज़ों को अपनी भावना दे रहे हो, आप उसमें पूरी ऊर्जा मिला रहे हो। अब आपकी जो ऊर्जा का स्तर है ना वो बढ़ जाता है। और शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत आपको ऐसे करनी है जो आपके पास पहले से मौजूद है, उन चीज़ों को लिखना है। जैसे कि मैं खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास एक जीवन है। मैं इन भगवान का वास्तव में एहसानमंद हूँ कि भगवान ने मेरे को एक स्वस्थ शरीर दिया है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मेरे को रहने के लिए एक घर दिया है। मेरे सर पर छत है और छत में भी पंखा लगा हुआ है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं गर्मियों में भी आराम से सो सकता हूँ। सर पहले आप 3-4 इस तरीके की लाइनें लिखिए जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि भैया आप वास्तव में एहसानमंद हो, आपके पास बहुत कुछ है। उसके बाद आपका जो इंटेंशन है, जो आपने तय किया है, जो आप पाना चाहते हो, वो भी उसके नीचे लिखिए कि मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर ने आज दिन तक मेरे को जो जो दिया है ना, मेरे को पूरा यकीन है ईश्वर मेरे को ये भी देगा, ये भी मेरे को मिलेगा। और मैं इसे मिलने के बाद यहाँ पर घूमने जाऊँगा। मान लीजिए आपका सपना गाड़ी लाने का है, तो उस गाड़ी का ये कलर होगा, उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर मैं इसे बैठाऊंगा, उस गाड़ी को मैं इस तरीके से ड्राइव करूंगा। सबसे पहले ड्राइव करके मैं उसे वहां पर ले जाऊंगा, ये लोग मेरे साथ में होंगे, यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा। सर आप जितना डिटेल में लिख सकते हैं ना उतना लिखिए। इस प्रक्रिया में आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बनेगी, आपको एहसास हो जाएगा कि आप उस गाड़ी के अंदर हो, आपके एहसास बदल जाएंगे। और जब आपके एहसास बदल जाएंगे ना, तो आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो, एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो यूनिवर्स के साथ अपने आप मैच हो जाती है। जब आपकी वाइब्रेशंस, जो आपके दिमाग से वाइब्रेशंस निकलेगी ना, वो अब इतनी हाई हो चुकी है कि वो यूनिवर्स के साथ मैच हो जाती है। और फिर आप भूल जाइए, फिर आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। बस इतना सा ही करना है।
ये टेक्निक आप रात को 12 बजे अपना सकते हो। उसके बाद समय है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3 से लगाकर 6 के बीच में। देखिए कभी भी इन दोनों में से किसी भी समय में आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। लिखना है और उसके बाद पूरे इरादे के साथ, पूरे भरोसे के साथ कि हाँ भाई, अब मैंने अपनी जो इच्छा है ना वो ब्रह्मांड को सौंप दी है। और ये ब्रह्मांड यानी कि सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, ईश्वर मानो, ब्रह्मांड मानो, उसे मैंने बता दिया है। और मेरे को पूरा यकीन है कि मैं अपने हिस्से का काम करूँगा ना, मेहनत करूँगा ना, उस चीज़ को पाने का प्रयास करूँगा ना, तो निश्चित तौर पर यूनिवर्स मेरी मदद करेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है, मैं भाग्यशाली हूँ। इस तरीके की भावना करके आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। देखिए यूनिवर्स निश्चित तौर पर आपको वो चीज़ देगा जिसके आज दिन तक आप सपने देखते आ रहे हो। थैंक यू।